नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे पिंटू पोल्ट्री मुर्गा बाज़ार में। आज आपको हम बताने वाले हैं कि एक आइडियल पोल्ट्री फार्म में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइडियल पोल्ट्री फार्म बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सफलता तभी मिलती है मुर्गी फार्म में जब आपका फार्म आइडियल हो, सही तरीके से बना हुआ हो। अगर आपका फार्म सही तरीके से नहीं बना हुआ होगा तो आपको इसमें नुकसान भी झेलना पड़ सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम आज कि किस तरह से एक आइडियल पोल्ट्री फार्म बनाना चाहिए और आइडियल पोल्ट्री फार्म में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तो आइए इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आइडियल पोल्ट्री फार्म में किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि आइडियल पोल्ट्री फार्म बनाते समय सबसे पहले आपको जगह का चुनाव करना बहुत ही अनिवार्य है। जगह का चुनाव का मतलब है कि ये कहीं कोई भी घनी आबादी वाले जगह या जैसे गांव है या शहर है, उससे तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर बाहर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की रूल भी है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जिस जगह का चुनाव कर रहे हैं, जिस प्लॉट पे ये मुर्गा फार्म बनाने वाले हैं, उस प्लॉट का ऊंचाई होना चाहिए ताकि बरसात के दिनों में बारिश का पानी फार्म के अंदर ना आ सके। और अच्छा खुला वातावरण होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की ज़मीन का चुनाव। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों कि मुर्गा फार्म की जो दिशा है, मुर्गा फार्म की जो दिशा है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए और जो जाली वाली जो साइड है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इससे ये होता है दोस्तों कि आप गर्मी के दिनों में सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट फार्म के अंदर नहीं पहुंचता। गर्मी के दिनों में डायरेक्ट फार्म के अंदर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचने से फार्म के अंदर की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मुर्गियों में मॉर्टिलिटी आना चालू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है, जो जाली की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होने से जो हवा का जो बहाव है वो अच्छा रहता है, जिससे फार्म के अंदर की जो जो गैस बनता है, जो मुर्गियों की बीट से जो गैस बनता है वो हवा के साथ निकल जाती है। तो इससे मुर्गियों के ग्रोथ में फ़ायदा होता है दोस्तों। और एक आइडियल पोल्ट्री फार्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है दोस्तों मुर्गी फार्म की चौड़ाई। चौड़ाई मुख्यतः 28 से 30 फीट ही जनरली रखना चाहिए या रखा जाता है। और बात करें लंबाई की तो इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार या कहे जाए कि आप अपनी बर्ड के क्षमता के अनुसार कितना भी रख सकते हैं, लंबाई का कोई परेशानी नहीं होता। बात की जाए चौड़ाई की तो इसको 28 से 30 फीट ही रखना चाहिए, जिससे कि बर्ड का जो गैस बनता है वो जाली की तरफ से दोनों साइड से निकल सके। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे मान लो जब 5000 बर्ड कैपेसिटी की फार्म डालना है तो उसमें लंबाई आपकी 200 से 250 फीट होनी चाहिए, लेकिन चौड़ाई आपको 28 से 30 फीट ही रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि गैस पास होगा और प्रत्येक बर्ड को 1 से 2 स्क्वायर फीट का जगह मिल जाएगा, जो कि एक बॉयलर पोल्ट्री फार्म में ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है, एक आइडियल माना जाता है। आइडियल पोल्ट्री फार्म के लिए चौथा पॉइंट है दोस्तों, पोल्ट्री फार्म का फर्श कैसा होनी चाहिए। पोल्ट्री फार्म का फर्श पक्का होनी चाहिए या फिर कच्चा होनी चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से दोनों रख सकते हैं, दोनों अच्छे होते हैं। लेकिन मैं एक आइडियल पोल्ट्री फार्म के लिए जो होना चाहिए वो पक्का फर्श ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पक्का फर्श रखने से साफ़ सफाई अच्छी तरह से होता है और चूहे वगैरह की परेशानी नहीं आती। दूसरी तरफ अगर कच्चा फर्श की तुलना की जाए तो कच्चा फर्श में चूहा की परेशानी होती है और जो हम बिछावन के लिए भूसा बिछाते हैं फिर उसमें पानी वगैरह पड़ जाता है तो फिर वो मिट्टी से चिपक जाते हैं, जो अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो ये परेशानी बनी रहती है। और पक्के फ़र्श में ये परेशानी नहीं रहती, लेकिन कच्चे फ़र्श के अपेक्षा पक्के फ़र्श अच्छे तो होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, इसलिए दोनों फ़र्श अपने अपने हिसाब से सही हैं। एक आइडियल पोल्ट्री फार्म का पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि पोल्ट्री फार्म की छत कैसा होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म का छत है हमेशा सीमेंट सीट का बना होना चाहिए। सीमेंट सीट के साथ साथ उसमें वेंटिलेटर होना चाहिए। वेंटिलेटर इसलिए क्योंकि गर्मी के दिनों में जो अंदर की जो उमस है, जो गर्मी है, वो वेंटिलेटर के जरिए से बाहर होता है। और सीमेंट सीट में गर्मी के दिनों में अंदर फार्म के अंदर की टेम्परेचर भी कम होता है। अगर आप
उसी जगह टीना की सीट अगर लगा दें आप, तो अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गर्मी के दिनों में मॉर्टेलिटी 30 से 35% तक बढ़ जाएगी। 30-35% तक टेम्परेचर अंदर का चला जाएगा, जो कि सीमेंट के सीट में नहीं जाता, जो अच्छा साबित होता है और एक आइडियल माना जाता है। आइडियल पोल्ट्री फार्म का छठवां पॉइंट, एक आइडियल पोल्ट्री फार्म में जो जाली वाले साइड की जो दीवार है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। उसकी ऊंचाई दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच से 1 फीट तक होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बरसात के दिनों में बरसात का पानी बहता है तो वो फार्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। इससे लीटर गीला होने से बच जाएगा और अंदर की जो उमस है, वो अंदर की जो गैस बनने की जो डर है वो नहीं रहेगा। आइडियल पोल्ट्री फार्म का सातवां पॉइंट दोस्तों, सातवां पॉइंट ये है कि जो फार्म के ऊपर जो सीट है, सीट का जो बाहर निकला हुआ पार्ट कम से कम 2 से 3 फीट छज्जा निकला हुआ होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात के दिनों में जब पानी की बौछारें जब चलती हैं तो वह बौछारें फार्म के अंदर ना जा पाएँ और लीटर गीला ना हो। लीटर अगर गीला हो जाएगा तो फिर उससे गैस बनने लगेगी और मुर्गे में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, जो कि ये अच्छा नहीं है। एक आइडियल पोल्ट्री फार्म का आठवां पॉइंट दोस्तों, आठवां पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 2 फार्म है तो 2 फार्म की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। 2 फार्म की बीच की दूरी दोस्तों कम से कम 30 से 40 फीट के बीच होनी चाहिए, ताकि अगर कोई दाना गाड़ी आए या फिर कोई लोडिंग करने के लिए गाड़ी आए, मुर्गा जब बड़ा हो तो लोडिंग करने के लिए जब गाड़ी आए तो उसको अंदर आने के लिए, अंदर से घूम के बाहर जाने के लिए जगह मिले। और दूसरी चीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 फार्म के बीच की दूरी, एक ये फार्म, इन दोनों की बीच की दूरी तकरीबन 40 से 45 फीट है, जो कि एक अच्छा माना जाता है, एक आइडियल माना जाता है। इससे क्या होता है कि दोनों फार्म के लिए जब हवा बहती है तो दोनों फार्म का गैस का भी फ्लो होता है और अच्छी हवा का फ्लो रहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 फीट ही होनी चाहिए। ये 8 पॉइंट है दोस्तों। आपको कैसा लगा आइडियल पोल्ट्री फार्म का 8 पॉइंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और लगातार हम आपको पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे कि पोल्ट्री फार्म